नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और हर्षदा की जगह आज मैं हूं कविता थपलियाल आपके साथ। आवाज एंटरप्रेन्योर में हमारी नजर है छोटे कारोबार के मॉडर्न अंदाज पर। देश में दिन ब दिन शॉपिंग वेबसाइट, हाइपरमार्केट, सुपरमार्केट की तादाद बढ़ रही है और साथ ही आसमान छू रही कस्टमर्स की उम्मीदें। ऐसे बढ़ते कंपटीशन के बीच अपना अस्तित्व बचाने के लिए अब किराना दुकानें न सिर्फ ऑनलाइन मार्केट पर अपनी पकड़ जमा रही हैं, बल्कि ये तेजी से मॉडर्न मेकओवर भी कर रही हैं और इन छोटे उद्यमियों के कारोबार को एक नया लुक दे रहे हैं दिल्ली के नीलाद्री मुखर्जी। करोल बाग के जोशी रोड पर नारंग स्टोर किसी आम किराना स्टोर जैसा ही था। छोटी सी जगह में ढेर सारा सामान, जिसे देखने के लिए भी कस्टमर को ही मेहनत करनी पड़ती। सुपरमार्केट और ऑनलाइन स्टोर के जमाने में नारंग की बिक्री घटने लगी और दुकान के मालिक एचसी नारंग को एहसास हो गया कि बदलती दुनिया के साथ अगर वो न बदले तो उन्हें और घाटा सहना होगा। बस फिर क्या था, 48 घंटों के अंदर ये जनरल स्टोर एक सुपर स्टोर में तब्दील हो गया। अब नारंग स्टोर पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और मॉडर्न दिखता है। एक तो मॉडर्नाइज लुक आ जाती है शॉप में और विजिबिलिटी प्रोडक्ट्स की बढ़ जाती है और इन्वेंट्री अच्छी हो जाती है, तो इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है। नियर अबाउट 20 से 22% की इंक्रीमेंट रोज मिल रही है सेल में। नारंग स्टोर जैसे करीब 70 स्टोर्स को मेकओवर दिया है क्विक टाइल ने, एक ऐसा स्टार्टअप जो इनोवेटिव डिजाइन के जरिए एक आम किराना दुकान को मॉडर्न और ऑर्गेनाइज्ड बना देता है। सबसे खास बात यह है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट इस छोटी सी टाइल पर बेस्ड है, जिसकी मदद से महज 48 घंटों के अंदर एक दुकान का जादुई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। सबसे पहले हम उनको, हमारे पास डेटाबेस में बहुत सारे डिजाइन है जो हम दिखा सकते हैं। 200 स्क्वायर फीट के अलग अलग तरीके की डिजाइन है, हम उनको पहले डिजाइन दिखाते हैं, फिर वो हमारे रिटेलर जो है कहते हैं कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने सबसे पहले देखा कि उनकी खुद की रिक्वायरमेंट्स उनको उतना क्लियर नहीं है, तो हम पहले उनको समझ के उनको दिखाते हैं, उनको समझते हैं, फिर डिजाइन देते हैं, फिर डिजाइन फाइनलाइज होता है, बजट फाइनलाइज होता है और फिर सेकेंड स्टेप ऑफ कोर्स इज कमीशनिंग की, ठीक है, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया हमारे साथ। फिर थर्ड स्टेप होता है कि हमारा टीम मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर करके उनके दुकान पे शिप करता है। और फाइनल स्टेप है बेसिकली असेंबली एट साइट, जो हम दुकान में मटेरियल पहुंचाने के बाद हम उनको ये गारंटी देते हैं कि 48 घंटे में उनकी दुकान बदल जाएगी। तो 48 घंटे से ज्यादा उनकी दुकान को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे तो नीलाद्री अपने क्लाइंट्स को पूरी यूनिट के हिसाब से चार्ज करते हैं। देखना होता है कि हर एक यूनिट में कौन कौन सा सामान इस्तेमाल किया जा रहा है। जितना ज्यादा सामान उतनी ज्यादा कॉस्ट, लेकिन औसतन एक स्क्वायर फुट के लिए 2000 रुपए खर्च किए जाते हैं। यानी अगर दुकान 250 से 300 स्क्वायर फुट की है तो कुल मिलाकर करीब 5 से 6 लाख रुपए खर्च होंगे। आमतौर पर दुकानदार काफी प्राइस कॉन्शियस होते हैं और उन्हें एक बार में पूरे पैसे ना चुकाने पड़े, इसके लिए भी क्विक टाइल एक ऑफर लेके आया है, जिसके तहत दुकानदारों को सिर्फ 20% कैश में देना होता है। बाकी के पेमेंट के लिए क्विक टाइल खुद दुकानदारों को बैंक से लोन दिलवाता है, वो भी कम ब्याज पर। आज से 4 साल पहले नीलाद्री ने बैंक लोन लेकर क्विक टाइल की शुरुआत की थी। उन्होंने अकेले 4.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ 5 लोगों की टीम बनाई और इस कॉन्सेप्ट को कारोबार का रूप दिया। लेकिन नीलाद्री के लिए ये राह आसान नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर दुकानदार नए बदलाव से काफी कतराते थे। हाउ टू सेल वॉज अ बिग चैलेंज, क्योंकि दिस रिटेलर इज वेरी वेरी प्राइस कॉन्शियस। तो जब तक उसको हर जगह पे एडवांटेज नहीं मिलता तब तक, इसीलिए तो ये सेगमेंट इतने दिन नहीं बदला है। तो हाउ ट्रेनिंग विल बी इज अ चैलेंज एंड दैट इज द पार्ट विच वी हैव टू रियली सॉल्व। हाउ टू मेक श्योर दैट हमारा इम्प्लीमेंटेशन टीम जिस तरीके से वहां पे इंस्टॉल करे वो बिल्कुल सीमलेस रहे और कस्टमर को लगे, कस्टमर बिलीव्स अस एंड इज हैप्पी विद इट। सो दैट द वे आई सी इट इज आवर बिगेस्ट चैलेंज, and which is why we are not going online until we are able to create a standard operating procedure कि installation और customer happiness के steps क्या हो। देश में करीब 92% रिटेल मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है।
ऐसे में क्विकटाइल जैसे स्टार्टअप के लिए भारत में मौके ही मौके हैं। क्विकटाइल के पास रोजाना 3 से 4 नए क्लाइंट्स आते हैं। फिलहाल इनके पास कुल 115 क्लाइंट्स मौजूद हैं, लेकिन अभी क्विकटाइल का रेवेन्यू ज्यादा नहीं है। पिछले साल इसका टर्नओवर सिर्फ 5 करोड़ रहा। हालांकि 2016 के लिए नीलाद्री ने 30 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट अभी से सेट कर लिया है। क्विकटाइल के रेवेन्यू के बेसिकली 2 सोर्सेज हैं। पहला तो मेकओवर चार्ज जो कि इनके क्लाइंट्स देते हैं, और दूसरा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। जब भी क्विकटाइल किसी भी क्लाइंट के लिए मेकओवर करता है तो ये उनकी दुकान में ढेर सारे होर्डिंग्स, बैनर्स और पोस्टर्स लगा देता है। इन ब्रांड से इसे पैसे मिलते हैं और क्विकटाइल ये पैसे दुकानदारों के साथ भी शेयर करते हैं। ज्यादा रेवेन्यू और कस्टमर बेस के लिए क्विकटाइल अपनी वेबसाइट भी बनाने की सोच रही है। फिलहाल ऑफलाइन मार्केट में क्विकटाइल मुंबई, दिल्ली, पुणे, नागपुर जैसे तमाम शहरों में काम कर चुकी है, लेकिन इसका फोकस पहले दिल्ली एनसीआर, फिर बेंगलुरु को टारगेट करने का है। आने वाले 5 सालों में क्विकटाइल न सिर्फ देश के हर शहर में अपनी पकड़ जमाना चाहता है, बल्कि हर कैटेगरी को केटर भी करना चाहता है, जैसे गारमेंट शॉप, स्पेयर पार्ट्स और हाउसिंग भी। वी विश देम ऑल द बेस्ट। तो ट्रेडिशनल किराना दुकानों को मॉडर्न लुक देकर जिस तरह बिजनेस बढ़ाने का मौका क्विकटाइल दे रहा है, ठीक उसी तरह स्नैपबिज ग्रोसरी स्टोर्स को टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से बना रहा है हाईटेक। कैसे, देखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने देखा कैसे छोटे रिटेल स्टोर्स की स्पेस मैनेजमेंट की दिक्कत को क्विकटाइल सुलझा रहा है। इन दुकानदारों की कई और समस्याएं भी हैं। बंगलुरु का स्टार्टअप स्नैपबिज खास किराना दुकानदारों के लिए लेकर आया है एक ऐसा टेक प्रोडक्ट जो इनके कई काम आसान कर रहा है। कंपनी का विजन न सिर्फ भारत में अपने कदम जमाने का है, बल्कि ग्लोबल एक्सपेंशन की तैयारी भी जोरों से चल रही है। देखते हैं स्नैपबिज इन दुकानदारों के लिए क्या क्या ऑफर कर रहा है। किराना स्टोर में बिखरा ये सामान, हाथों से बिल बनाने की हड़बड़ी और स्टॉक भरवाने के लिए हो रही ये जद्दोजहद। ट्रेडिशनल किराना स्टोर की ये हालत हम कई सालों से देखते आए हैं। ऐसे में किराना दुकानदार ग्राहकों की तरफ ध्यान देने में कम पड़ते हैं और इन सारी दिक्कतों का नतीजा दिखता है मुनाफे की चौपड़ी में। आजकल जो कंप्यूटराइज बेस हो गए, जो मशीनें जो आ गई हैं और उसके अंदर इतने सारे आइटम्स हैं, वो आज करने के लिए, उसको फिट करने के लिए और फिर उसके लिए प्रॉपर एक अलग से चैनल, एक पूरा आदमी अलग से रखना चाहिए और फिर उसके हिसाब से पूरा स्टॉक लिखना, पढ़ना, करना, 2 वर्कर एक्स्ट्रा लगते हैं। इसके हिसाब से वो मशीनें जो है हम लोग नहीं लगाते ज्यादा। ये सारी मशीनें जितने बड़े बड़े मॉल है बस वो लोग करते, क्योंकि उनको सब चलता है, पड़वर जाता है। लेकिन अब माहौल बदल रहा है। अंधेरी के वेलकम जनरल स्टोर में स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं दिन भर ग्राहकों का तांता लगा रहता है और दुकान मालिक जयेश पटेल सारी भीड़ को अकेले ही मैनेज कर लेते हैं। स्नैपबिज एक ऐसा स्टार्टअप है जो छोटे ग्रोसरी स्टोर्स को बिलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एक टेक्नोलॉजी मुहैया करा रहा है। इस टेक्नोलॉजी से कारोबार बढ़ाना इन छोटे दुकानदारों के लिए आसान बन रहा है। स्नैपबिज एक रिटेल टेक्नोलॉजी फर्म है। इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ब्रांड प्रमोशन, कस्टमर इंटरैक्शन जैसे तमाम कामों के लिए होता है। इस मशीन में पूरे दुकान की इन्वेंट्री का रिकॉर्ड होता है, जिससे दिन भर की सेल, स्टॉक की जानकारी, क्रेडिट जैसे सारे डेटा एक क्लिक पर सामने आते हैं। बिलिंग मशीन से फायदा तो बहुत हुआ है, क्योंकि पहले जो बिलिंग देते थे वो मैन्युअली करते थे। आज से बिलिंग बनाने का, उसमें आज लैंग्वेजेस समझ में नहीं आता था या कुछ रेट समझ में नहीं आता था, तो आगे पीछे हो जाता था ऐसा। तो इसकी वजह से इसमें प्रॉपर बिलिंग आ जाता है। एक बोला सकता है कि एकदम सिस्टमेटिक बिलिंग हो गया है। काम में आसानी के साथ स्नैपबिज सेल्स बढ़ाने में काफी मददगार साबित हुआ है। बड़े हाइपरमार्केट और ऑनलाइन के कंपटीशन के चलते स्नैपबिज ऐप पर ग्रोसरी शॉपिंग की सुविधा दे रहे हैं। साथ ही इनके पुश मैसेज फीचर के तहत ग्राहकों को दुकान में चल रही ब्रांड प्रमोशन की जानकारी भी मिलती है। पुश ऑफर्स का बहुत ही अच्छा सिस्टम है, जिससे बाय द वे मैसेज जाते, कहे तो एक ही पुश ऑफर्स किए तो 90 कस्टमर्स को हमारे मैसेज चले जाते हैं कि हम क्या डील करेंगे उनके साथ, कि क्या ऑफर हम आपको दे सकते हैं, बेटर ऑफर
तो कस्टमर्स की इंक्वायरी आना शुरू हो जाती है। स्नैपडील का सभी बड़े ब्रांड्स के साथ टाई अप है, जिसके चलते छोटे दुकानों में ब्रांड प्रमोशंस और डिस्काउंट ऑफर्स का फायदा दुकानदार अपने ग्राहकों को दे पाते हैं। ये सबसे पहली बात यह है कि बड़ी से बड़ी कंपनी हो या छोटी से छोटी FMCG कंपनी हो, सबकी बुनियादी प्रॉब्लम्स किसी भी स्टोर में एक जैसी होती हैं। कैसे आप ग्राहक को सबसे ज्यादा अपना प्रोडक्ट दिखाएं, क्योंकि वहां पर 4000-5000 SKUs प्रोडक्ट दुकान में है। कैसे आप उनको दुकान के बाहर कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप दुकानदार से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं आपके लिए इस महीने 10% एक्स्ट्रा प्रमोशन लेकर आया हूं, आप ज्यादा ऑर्डर कीजिए। इस सब में स्नैपडील एक बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्ट ब्रांड्स को दे रहा है। हमारी जो LED स्क्रीन है जिसपे ग्राहक आते हैं, हमने देखा है कि कोई भी ग्राहक 100% जो भी दुकान में आते हैं वो इस स्क्रीन को देखते हैं और जो भी FMCG कंपनी उस पर एडवर्टाइज कर रहा है उसको देख के उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इससे कंपनी का सेल बढ़ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनियां उस सेल के जो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है उसका कुछ पार्ट दुकानदार के साथ शेयर करने को तैयार है। तो हम कलेक्टिवली उन कंपनीज से लाकर दुकानदार के लिए डायरेक्टली पैसा भी उसको दे पा रहे हैं। तो दुकानदार के लिए एक नया कमाई का जरिया स्नैपडील ने इस स्क्रीन के थ्रू शुरू किया है। प्रेम कुमार ने स्नैपडील की शुरुआत 2013 में की। लॉन्च से पहले कंपनी ने लगभग 300 दुकानों में प्रोडक्ट का पायलट लिया और कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया। फिलहाल कंपनी का फोकस सिर्फ किराना स्टोर्स पर ही है, लेकिन इस प्रोडक्ट को तैयार करते वक्त टीम ने दूसरे वर्टिकल्स में भी स्नैपडील को परखा। We are very focused on the kirana store. We are extremely focused. While we did our pilot study, we did research in all the verticals. We tried telecom stores, pharmacies, apparel stores, everything, right? And we found that the pain point was the highest in the kirana store and the value that we delivered was the highest in kirana stores. So it's not that we did not study other spaces or other verticals. We went to, initially we did a 300 outlet pilot in Navi Mumbai and Hyderabad. As part of the research, we actually made the solution, deployed it in all kinds of stores, and we found that the impact was maximum in kirana stores, where we could actually within a short period of time increase their profitability, reduce their working capital, create a significant consumer satisfaction quotient on them. And so we are very, very focused on kirana stores. देश में करीब 8 से 9 मिलियन किराना स्टोर्स है, जिसमें 90% मार्केट ट्रेडिशनल किराना स्टोर्स का है। फिलहाल 1000 दुकानदार कंपनी के साथ जुड़े हैं और स्नैपडील का टारगेट है हर महीने कम से कम 1000 स्टोर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाना। 12 करोड़ के सीड फंड के बाद हाल ही में कंपनी ने 50 करोड़ की सीरीज ए फंडिंग जंगल वेंचर्स, टॉरस वैल्यू क्रिएशन, ओनली वेंचर्स और ब्लूम वेंचर्स से जुटाई है। इन पैसों का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और कारोबार के विस्तार पर होगा। देश के सभी शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाके और मलेशिया, सिंगापुर जैसे विदेशी बाजार में भी स्नैपडील कदम रखने की तैयारी में है। कल्पिता पारकर, मुंबई। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। जोन स्टार्टअप इंडिया और रेडस्टन यूनिवर्सिटी कनाडा के इंडो कैनेडियन जॉइंट वेंचर स्टार्टअप को गाइड करने के लिए पिछले 2 साल एक एक्सीलरेटर से चला रहे हैं। जोन स्टार्टअप अब अपने नए इनिशिएटिव्स और इन्वेस्टमेंट के जरिए भारत में अपनी पकड़ को और मजबूत कर रहा है। इन्वेस्टमेंट्स में 190 करोड़ का फंड शामिल है, जिससे अगले 2 से 3 साल में 50 से 60 टेक स्टार्टअप्स में निवेश होगा। इस पूरी जानकारी के लिए जोन स्टार्टअप के डायरेक्टर अजय रामासुब्रमण्यम से बात की कल्पिता पारकर ने। Congratulations on second anniversary of Zone Startups। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस एनिवर्सरी के मौके पर किस तरह के एक्सपेंशन प्लान्स आप लेके आए हैं, किस तरह के नए प्रोग्राम्स होंगे जो इस आपके एक्सेलरेटर प्रोग्राम में देखने को मिलेंगे। पिछले 2 साल में हमने टोटल अभी तक 66 कंपनीज को सपोर्ट किया हुआ है और इस एक्सपेंशन के साथ हमको ये उम्मीद है कि हम और भी ज्यादा कंपनीज और भी ज्यादा स्टार्टअप के साथ काम कर पाएंगे। फर्स्टली आज की तारीख हम फर्स्ट स्टार्टअप एक्सेलरेटर है जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी यूनिवर्सिटी या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर या जिसकी सीमा में नहीं है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया हुआ है। तो उन्होंने हमारे मॉडल पे इसलिए विश्वास किया है क्योंकि उनको ये लगता है कि जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स है आज की तारीख में इंडिया में, उनको अभी तक बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स, कमर्शलाइजेशन, इनका नॉलेज है नहीं, जबकि एक्सेलरेटर का जो मॉडल है इसमें यहाँ पे फोकस जो है प्योरली कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट वैलिडेशन, रेवेन्यू जनरेशन इन्हीं पे होता है। तो हम ज्यादा सक्सेसफुल कंपनीज को जल्दी चर्न आउट कर सकते हैं। तो इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमें सपोर्ट किया हुआ है और
आज के तारीख हमारे यहाँ 60 सीट्स हैं टोटल, और इस एक्सपेंशन से हम करीबन 40 सीट और ऐड कर सकते हैं, तो 100 सीट्स। तो इन अ ईयर हम ये कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ 66 में भी हम 85 या 90 कंपनी से अब काम कर पाएंगे। तो खास तौर पे आपका जो फोकस है वो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स और विमेन एंटरप्रेन्योर्स पे रहेगा। किस तरह के नए प्रोग्राम्स उनके लिए लॉन्च किए जाएंगे आने वाले कुछ दिनों में? किस तरह से ये जो कम्युनिटी है, जो स्टूडेंट्स है, वुमेन से, आपसे किस तरह से जुड़ सकते हैं? हम ये बहुत वर्टिकली अभी स्टार्टअप से काम करेंगे। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है वो वैसे भी काफी सारे चर्चा में है, काफी सारे मीडिया में उसके बारे में बात किया जाता है कि देयर आर नो प्लेटफॉर्म्स टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो हम ये चाहते हैं कि मई जून में हम एक 2 या 3 महीने का जो है बूट कैंप शुरू करें, जिसमें 6 या 7 हफ्ते के दौरान हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अलग अलग ट्रैक के थ्रू ऑन गोइंग बेसिस ले जाएं। तो काफी सारे फोरम्स अवेलेबल हैं जहां पे शायद वो मीटअप ग्रुप हो या टाइस स्त्री शक्ति हो या और कोई फोरम जहां पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देते हैं, बट शायद वो एक वीकेंड पे एक वर्कशॉप हो या 2 या 3 दिन का कोई प्रोग्राम हो, बट उससे आप बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ला नहीं सकते हैं। आप बहुत लोगों से काम कर सकते हैं बट इम्पैक्ट जो है बहुत लिमिटेड होगी। बट जब आप 6 या 8 हफ्ते का लगातार अगर आप वर्कशॉप चलाएं जहां पे आप 15 से 20 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ अलग अलग ट्रैक्स में काम कर रहे हैं, वेदर बिजनेस मॉडल कैनवास हो या वेदर हाउ टू रेज फंडिंग हो या डिजिटल मीडिया स्ट्रैटेजीज हो, कस्टमर एक्विजिशन, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, बहुत सारे जो ट्रैक्स हैं हम मेंटर्स जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं उन्हें अंदर ले आएंगे जो एवरी वीक उनसे फॉलो थ्रू करेंगे, और एट द एंड ऑफ 6 वीक हमें पता चलेगा कि क्या उन्होंने प्रोग्रेस किया हुआ है। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड की जो ग्रांट मिली है और उसका कितना असर देखने को हमें मिलेगा इस पूरे एक्सेलरेशन प्रोग्राम पे? ये वेरी वर्टिकल फोकस प्रोग्राम जो है हम लॉन्च करेंगे, और इससे एडवांटेज ये है कि एट द एंड ऑफ 6 वीक्स शायद 20 कंपनी में से शायद 2 हों जिन्होंने कुछ प्रोग्रेस दिखाया हो या जिन्होंने कुछ जो उन्हें एडवाइस पास किया गया हो या फिर मेंटरशिप दी गई हो उसे वो अडैप्ट करें और उन्होंने अपने बिजनेस में एक्चुअली जो है डिफरेंस पाया है। तो इस टाइप के जो कोचेबल एंटरप्रेन्योर्स हैं हम उन्हें एक्सेलरेटर में लाएंगे और उनके साथ हम 4 से 9 महीने काम करेंगे, तो उससे क्या है वो और इन्वेस्टमेंट रेडी हो जाएंगे। तो बूट कैंप या वर्कशॉप जो है वो उन्हें फ्रॉम एन आइडिया स्टेज या वेरी अर्ली स्टेज जो है एक फीजिबल लेवल तक ले आएगी, और उसके बाद अगर हम उन्हें एक्सेलरेट करते हैं तो दे कैन इवन बिकम इन्वेस्टमेंट रेडी और रेडी टू गो टू मार्केट एंड एक्वायर कस्टमर्स। तो इस जो ग्रांट की आप बात कर रही हैं और प्रोग्राम एक्सपेंशन का इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो ये है कि हम ज्यादा कंपनी से काम करेंगे, ज्यादा प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे और ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को इम्पैक्ट करेंगे। जोन एक्सेलरेटर प्रोग्राम होते हुए भी अपने जो स्टार्टअप्स है जिनको आप एक्सेलरेट करते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है, तो वो अगले साल में हम किस तरह का फंड डिप्लॉय होते हुए देखेंगे? तो जहां तक फंड का सवाल है, हमने ऑलरेडी एक माइक्रो वीसी फंड कह सकते हैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया हुआ है जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। ये फंड मेरे ख्याल से और 2 महीने के अंदर जो है इन्वेस्ट करने के स्टेटस पे रेडी हो जानी चाहिए। सारे जो लीगल लाइसेंसेस हैं ये तो ऑलरेडी हमारे आ चुके हैं। एक्सेलरेटर जो है ये एक तरह से फंड से रिलेटेड है, दोनों जो है सेपरेट एंटिटीज हैं, पर इनको सेपरेट इसलिए रखा गया है ताकि एक्सेलरेटर जो है ये केवल कंपनीज को और डेवलप करने में और उनको इन्वेस्टमेंट रेडी करने में मदद कर सकते हैं, और फंड जो है वो एक तरह से एक्सेलरेटर को एक फनल की तरह देखता है। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड एंटिटीज हैं, और हमने वेरी स्ट्रेटेजिकली जो है फंड को एक्सेलरेटर शुरू होकर 1.5 साल बाद स्टार्ट किया, ताकि जब एज सून एज फंड रेडी हो जाती है तो हमारे पास एक वैलिडेटेड डील फ्लो पहले से मौजूद होगी। तो जब फंड रेडी होगी, हम जानते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी से 70 या 80 कंपनीज हैं, जिनमें से शायद 15 या 20 कंपनी हैं जिन्होंने काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखाया है, जिनको हमने कहीं इंट्रोडक्शंस कराए हैं और उन्होंने उन पे फॉलो थ्रू किया है और उनको कस्टमर में कन्वर्ट किया है, उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो फंड जो है ये डायरेक्टली उनमें इन्वेस्ट कर सकता है और उनको और डॉक्यूमेंट्री ड्यू डिलिजेंस करने की जरूरत है नहीं। थैंक यू अजय हमसे बात करने के लिए। उम्मीद है इस एक्सेलरेशन प्रोग्राम को बढ़िया रिस्पांस मिलेगा और कई सारे स्टार्टअप्स को इसकी मदद मिलेगी। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इतना ही। आपको ये शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। हमारा फेसबुक पेज हाजिर है जहां आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। नमस्कार।